कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कहानी विधा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, शालवती, मधुआ, गुंडा। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें ग्राम कहानी की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1911। और ये जो कहानी है किस पत्रिका से प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना इंदु पत्रिका से। किससे? इंदु पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ी थी, किसका कहानी संग्रह? ज्ञान रंजन, संजय, अखिलेश, अनिल यादव। हाँ जी, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ी थी, किसका कहानी संग्रह? तो दोस्तों आपको याद रखना, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ी थी, ये जो कहानी संग्रह अनिल यादव का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ी थी, किसका कहानी संग्रह? अनिल यादव का। डायरी की नीरज पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, ईला चंद जोशी, गजानन माधव, मुक्तिबोध। हाँ जी, डायरी की नीरज पृष्ठ किसकी रचना है? आपको याद रखना ईला चंद जोशी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इनके द्वारा रचित अन्य कहानियां कौन सी है, तो आपको याद रखना आहुति बहुत पूछा जाता है। आहुति किसकी रचना है? आपको याद रखना ईला चंद जोशी की। एक पूछी जाती है दिवाली और होली। कौन सी? दिवाली। हाँ जी, दिवाली और होली। दोस्तों ये दोनों रचनाएं अपनी कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी, कफन, पूछ की रात, कजा की। हाँ जी, कौन सी एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना पत्नी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें पत्नी कहानी के लेखक कौन है, आपको याद रखना जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश कदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही। हाँ जी, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जिहाद कहानी के लेखक है शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, गोविंद मिश्र। हाँ जी, जिहाद कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना यह कहानी मिश्र जी के प्रतिनिधि कहानियों में संकलित है। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। 420% यशपाल, चंदन महाशय, रंगे राघव, डॉक्टर कृष्ण चंद्र, मंगला, उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सही युग्म कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना 420% यशपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अमरकांत, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना अमरकांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना ये जो तीन कथाकार हैं शेखर जोशी, शैलेश मटियानी और हिमांशु जोशी, इनका संबंध उत्तराखंड से है। जबकि बात करें अमरकांत, अमरकांत का जन्म नगरा गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। तो इनका संबंध उत्तराखंड से नहीं है। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार कौन है? यशपाल,
ईला चंद जोशी, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर। हाँ जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना यशपाल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन, राकेश। हाँ जी, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अब बात करें जो समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात है, ये किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो आपको याद रखना सारिका पत्रिका। कौन सी? सारिका पत्रिका। नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मैथिली पुष्पा। हाँ जी, नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना नायक, खलनायक, विदूषक मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। उसने कहा था कहानी के रचनाकार है प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पिशंबर नाथ शर्मा कौशिक। हाँ जी, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। दोस्तों बात करें उसने कहा था, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1915। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल, बटरोही, शेखर जोशी, पंकज बिष्ट। हाँ जी, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया? शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, अंधविश्वास, जाति विभाजन। हाँ जी, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? आपको याद रखना जाति विभाजन का, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। निम्न में से जिनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है? खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, रात्रि की महक। हाँ जी, जिनेंद्र कुमार की कहानी कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना रात्रि की महक जिनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। जबकि बात करें खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, ये किसकी है? जिनेंद्र की कहानी। और जो रात्रि की महक है ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, किसकी है? तो आपको याद रखना फणीश्वर नाथ, हाँ जी, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है? दुलाई वाली, बेटों वाली विधवा, आत्माराम, शबाशिर गेहूं। हाँ जी, प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना दुलाई वाली प्रेमचंद की कहानी नहीं है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आपको याद रखना बेटों वाली विधवा, आत्माराम और सबा शेर गेहूं ये प्रेमचंद की कहानी है। जबकि बात करें दुलाई वाली, ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है, राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित कहानी है। किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? खेल, जिनेंद्र, नशा, प्रेमचंद, ग्राम, जयशंकर प्रसाद, इस्तीफा, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। राइट आंसर क्या होगा? तो बात करें खेल, जिनेंद्र की यह सही है, नशा प्रेमचंद की और ग्राम जयशंकर प्रसाद की, ये तो होगी सही। जबकि बात करें इस्तीफा, इस्तीफा पांडे, बेचन शर्मा, उग्र का युग्म असंगत है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आपको याद रखना इस्तीफा कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद।
दीसू किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, गदल, रसप्रिया, कफन। हाँ जी, दीसू किस कहानी का पात्र है? तो आपको याद रखना दीसू कफन कहानी का नायक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें दीसू किसकी रचना है, तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसकी सन कितनी है कफन की? तो आपको याद रखना 1936। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? मुखौटा, छुटकारा, आकाशदीप, प्रतिदिन। हाँ जी, कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? तो दोस्तों बात करें मुखौटा, छुटकारा और प्रतिदिन, ये किसके है? ममता कालिया के। जबकि बात करें आकाशदीप, आकाशदीप कहानी ममता कालिया की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब आकाशदीप किसकी कहानी है? आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? राय कृष्णदास, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक, वंग महिला, मन्नू भंडारी। हाँ जी, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? आपको याद रखना वंग महिला द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों वंग महिला का मूल नाम बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना वंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। क्या है? राजेंद्र वाला घोष। शेखर जोशी की कहानी है कर्मनाशा की हार, पंचलाइट, मेरा पहाड़, महुए का पेड़। हाँ जी, शेखर जोशी की कौन सी कहानी है? आपको याद रखना मेरा पहाड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल, रविंद्र कालिया, मोहन राकेश, रमेश बच्ची। हाँ जी, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। तो आपको याद रखना गंगा प्रसाद बिमल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा, महेश दर्पण, मोहिनी छाबड़ा, वीरेंद्र सक्सेना। हाँ जी, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? आपको याद रखना क्षमा शर्मा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों क्षमा शर्मा की अन्य कहानियां बहुत पूछी जाती है, उसमें कौन सी है? नेम प्लेट। हाँ जी, आपको नेम प्लेट मैंने काफी बार बताई है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना है तो आपको याद रखना। एक पूछा जाता है रास्ता छोड़ो डार्लिंग। क्या पूछा जाता है? रास्ता छोड़ो, हाँ जी, डार्लिंग। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? सभी को पता है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईसा अल्लाह खां है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? मन्नू भंडारी, शिवरानी देवी, बंग महिला, सुमित्रा कुमारी चौहान। दोस्तों काफी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अब ये बताइए हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? आपको यह रखना वंग महिला को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई? त्रिश, पीली आंधी, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा। हाँ जी, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई? आपको याद रखना पीली आंधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें पीली आंधी, ये किसके द्वारा रचित है? आपको याद रखना प्रभा खेतान द्वारा। किसके द्वारा? प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है। क्या है? तो आपको याद रखना रचित उपन्यास। आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? आ कहानी, सचेतन कहानी, नई कहानी, समांतर कहानी। हाँ जी, आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा था? आपको याद रखना नई कहानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? अलग युद्ध, छह पूछ की रात, बेटों वाली विधवा, दिल की रानी। हाँ जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा?
हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? आपको याद रखना पूछ की रात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक है महीप सिंह, हिमांशु जोशी, कमलेश्वर, दूधनाथ सिंह। हाँ जी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना दूधनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 2002। रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। अभी मैंने आपको बताया मैं पढ़ा रही हूँ आपको कहानी, तो आपको याद रखना रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा कहानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसके रचनाकार कौन है? आपको याद रखना राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, श्रीकांत वर्मा, काशीनाथ सिंह, उदय प्रकाश। हाँ जी, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? आपको याद रखना काशीनाथ सिंह की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है चंद्र किशोर जायसवाल, रमणिका गुप्ता, रमाकांत श्रीवास्तव, संजीव। हाँ जी, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना चंद्र किशोर जायसवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। महुए का पेड़, पान फूल, रामलीला, हंसा जाई अकेला। हाँ जी, मार्कंडेय की कहानी कौन सी नहीं है? आपको याद रखना रामलीला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें रामलीला किसकी कहानी है? आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद की। बद्ध स्थल में छलांग किस लेखक की कहानी है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना ऋषिकेश सुलभ की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, पिता, कौशिका, घटवार, परिंदे। हाँ जी, लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? आपको याद रखना कौशिका घटवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।